हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग इसके 37वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। हम इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं कि जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। या अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा था कि मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, पर ऐसा लगता है कि मानो उसे कोई बलपूर्वक पाप कार्य में नियोजित कर रहा हो, तो वो कौन है जो जीवात्मा को इस प्रकार जबरदस्ती नियोजित कर रहा है पाप कार्य में। इस प्रश्न का भगवान उत्तर दे रहे हैं। हम उसको पिछली क्लास में भी सुन रहे थे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आप मेरे पीछे गाइएगा। पहले कनक माता जी है, आप गाइएगा। श्री भगवान उवाच। श्रीभगवानुवाच। कामेश क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः रजो गुणसमुद्भवा। महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा। विध्येनम् इह वैरिणम्। विधिन्नम इहं वैरिणम्। बहुत अच्छी माता जी, दैट्स गुड। वैष्णवी माता जी, आप गाइए। श्री भगवान उवाच। भगवानुवाच। काम एष क्रोध एष काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवः रजो गुणा समुद्भव। महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा। विध्येनम् इह वैरिणम्। विद्येनम् इह वैरिणम्। बहुत सुंदर वैष्णवी, आपने अच्छा गाया। धनिष्ठा माता जी, आप गाइए। श्री भगवान उवाच। श्रीभगवानुवाच। काम एष क्रोध एष काम एष करोदेश रजो गुण समुद्भवः रजोगुणः समुद्भवः। महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा। विध्येनम् इह वैरिणम्। विध्येन इह वैरिणम्। ओके माता जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब आप रिकॉर्डिंग से भी अभ्यास कीजिएगा, ठीक है? फिर ये परफेक्ट हो जाएगा। ओके। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष, यह काम और यह क्रोध जो कैसे उत्पन्न होता है? रजो गुण सम उद्भवः, ये रजो गुण से उद्भव होता है, उत्पन्न होता है। महाशनो महापाप्मा, महाशनो मतलब महाअश्न, जो बहुत ज्यादा खाने वाला है। अश्न का एक अर्थ होता है खाना और दूसरा अर्थ होता है आस्वादन करना। तो महाअश्न ये बहुत सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाने वाला है। महापाप्मा, और कैसा है? महान पापी है। क्यों? क्योंकि यही जीवात्मा को पाप कार्य में नियोजित करता है। विध्येनम इह वैरिणम, इस संसार में इसे तुम महान शत्रु जानो। ठीक है? देखिए, राजनीति में 4 प्रकार की नीतियां, राइट? साम दाम दंड भेद। तो इस तरीके से शत्रु पर विजय प्राप्त किया जाता है। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं और भगवान एक बहुत बड़े शत्रु के विषय में बोल रहे हैं। महान शत्रु जो कैसा है? सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाने वाले है। और भगवान कह रहे हैं कि इसे ही तुम जीवात्मा का महान शत्रु मानो। तो अब उस पर कैसे विजय प्राप्त होगी ये भी भगवान बता रहे हैं। तो साम, साम अर्थात कुछ कुछ दोस्ती करके आप जो है बात को बिठा लो। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो वो संधि करना चाहते थे। या 5 गांव दे दो तो हम युद्ध नहीं करेंगे, इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था भगवान श्री कृष्ण ने जब वो दूत बनकर गए थे। तो साम अर्थात संधि कर लेना किसी प्रकार से। दाम अर्थात कुछ दे करके, राइट? कुछ दाम, कुछ दे करके शत्रु को संतुष्ट कर देना ताकि युद्ध ना हो। जैसे कि जब नंद बाबा के घर में लाला आए थे भगवान श्री कृष्ण, राइट? तो वो सोचते हैं कि अगर कंस के दूतों ने ये पता कर लिया कि हमारे घर पर सब कुछ, हर तरफ समृद्धि है,
जब भगवान ब्रज में आए तो पूरे ब्रज में समृद्धि ही समृद्धि आ गई थी, राइट। जो ब्रज के जो लोग हैं उनके खानदान अपने आप बढ़ गए थे, गौएं और अधिक प्रचुर मात्रा में दूध देती थी, तो हर तरफ समृद्धि हो गई थी। नंद बाबा सोच रहे थे कि अगर कंस का सैनिक यहाँ आया और उसको पता चल गया कि इतना समृद्धि क्यों है और उसने कारण ढूंढा, उनको पता चल गया कि मेरा पुत्र हुआ है, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरे पुत्र को ना मार दे। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, पूरे साल का आगे के कई सालों का वार्षिक कर लेकर के, कर मतलब टैक्स लेकर के वो नंद बाबा उनके पास कंस के पास जाते हैं। तो ये क्या हुआ, दाम, कुछ दाम दे करके शत्रु को शांत कर लेना, राइट। अब भगवान कह रहे हैं इस शत्रु पर तुम कैसे विजय पाओगे, दंड, यही तरीका है। साम और दाम, इससे ये नहीं चलेगा, साम दाम दंड भेद, राइट। इसको क्या है, अगर काम वासना है उसको बार बार पूरा कर रहे हैं, इस प्रकार से काम वासना पर विजय प्राप्त नहीं की जाती है, राइट। तो इस पर दंड ही चलेगा, इसको शमित करना ही होगा, राइट। इसको भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। सो इसको तुम जड़ से खत्म करो, तो आगे के श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। सो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, सिद्धांत हमको समझाया जा रहा है कि हमारा शत्रु कौन है। अगर हमको शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो शत्रु के विषय में ठीक ठीक ज्ञान हमको पता होना चाहिए, राइट। हमने इसको पिछली क्लास में समझा था कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, राइट, जिसमें क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये संचित है, ये कलेक्टेड है। अनादिकाल से जब जीव कर्म कर रहा है, अपने कर्मों के संपर्क से उसने इन गुणों को अर्जित किया, इन गुणों को कमाया है। तो वहां पर जो रजोगुण है उसके कारण ये काम उत्पन्न होता है, वही जीवात्मा का शत्रु है। अब इसको हमने पिछली क्लास में सीखा था कि रजोगुण पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। अगर काम इच्छा आई, उसको पूरे करने बैठेंगे, क्या इस प्रकार से ये काम दमित हो जाएगा? भगवान कहते हैं नहीं, राइट। इसको कुछ दे करके या साम या दाम संधि करके या कुछ दे करके काम शमित नहीं होगा। ये ऐसा शत्रु है जिसको तुमको जड़ से खत्म करना होगा। इसको भगवान आगे के श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में जाना था कि कैसे हम इस रजोगुण से उत्पन्न काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हम अपने चित्त में सत्वगुण की वृद्धि करें, उससे एक समय में हमारे चित्त में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, राइट। और कभी सतोगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है और कभी तमोगुण प्रधान होता है। प्रधान अर्थात मुख्य रूप से कार्य करता है, राइट। अगर हम सतोगुण बढ़ा देते हैं, सतोगुण मुख्य रूप से कार्य करेगा, तो रजोगुण अपने आप दब जाएगा। जब रजोगुण दब जाएगा तब काम और क्रोध हमको परेशान नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? तो बेसिकली ये बहुत बड़ी बात है इसको समझना कि हमको सतोगुण बढ़ाना है, राइट। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि पहले व्यक्ति को अपने आप को सतोगुण तक ऊपर उठाना होता है, राइट। कैसे? अपने कार्यों से, अपने जो रहन सहन का तरीका है, कार्यों से, अपने खान पान से अपने आप को सतोगुण तक उठाए, उसके बाद वो दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। समझ रहे? दैट्स द फर्स्ट स्टेप, सतोगुण तक उठना है। और सतोगुण तक उठने के लिए क्या करते हैं? खान पान का विशेष ध्यान दें, राइट। रजोगुणी और तमोगुणी खाना ना खाएं, सतोगुणी आहार लें, वो भी भगवान को अर्पित करके खाएं। और समय का बहुत ध्यान दें, राइट। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। किसी किसी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, पर अभी से कोशिश करेंगे तो आप जल्दी उठ पाएंगे। और कोशिश करें कि रात को देर में ना सोएं, जल्दी सोने की कोशिश करें, ओके। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे सतोगुण बढ़ता है। अब एक और चीज यहाँ पर समझनी है। देखो, जीव कैसा है, राइट। हम ये समझते हैं ना एक सिद्धांत की, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप इसको समझते हो, राइट। तो आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो ये जो आपका बाहर का स्थूल शरीर है, राइट, जिसकी कोई भी उम्र हो सकती है, 7 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, राइट, 20, 25, जो भी आपकी आयु है, राइट, 50, 60, तो स्थूल शरीर का जो भी आयु है, जो बाहर के कपड़े, वो आप नहीं हो। इसको आप समझ रहे हो, राइट। ये जो बाहर के कपड़े वो आप नहीं हो ना। सूक्ष्म शरीर, जो अंदर के कपड़े जो दिखाई नहीं देते, वो भी आप नहीं हो। इसको भी आप समझ रहे हो, राइट। ये सूक्ष्म शरीर भी आप नहीं हो। आप कौन हो? आप तो आत्मा हो, जीवात्मा, राइट।
और आत्मा कैसा है, इसके विषय में हमने कक्षा में पढ़ाई, कैसा है, आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, इसीलिए कैसा है, शुद्ध है और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। तो आप कैसे हो ओरिजिनली, आप स्पिरिचुअल हो, भगवान के अंश हो, प्योर हो और हर प्रकार के कल्मश से, हर प्रकार के जो भौतिक कचरा, उससे आप फ्री हो। ये आपकी ओरिजिनल स्टेट है, राइट। परेशानी कहाँ है कि आपके कपड़े खराब है, आपके इन द सेंस हमारे, हम सबके, तभी तो हम इस भौतिक जगत में हैं, राइट। इस भौतिक जगत में कौन लोग रहते हैं, जिनको भोग वासना होती है, एक्सेप्ट भगवान के शुद्ध भक्त। भगवान के शुद्ध भक्त अपनी इच्छा से ऊपर के व्योम से नीचे आते हैं भगवान के सुख हेतु। भगवान का सुख कैसे, भगवान के बच्चे यहाँ फंसे हैं ना, तो जब तक एक भी जीव है यहाँ पर, तो भगवान को थोड़ा सा कष्ट होता है। जैसे अगर हमारी छोटी सी उंगली में कट लग जाए तो हमको कष्ट होता है उससे, राइट। सो उसी प्रकार से एक भी जीव यहाँ पर है तो उसको, भगवान को उससे थोड़ा सा कष्ट होता है। तो ये जो उनके शुद्ध भक्त हैं वो उसको देख नहीं पाते, इसलिए वो भगवान के सुख हेतु यहाँ नीचे आते हैं। तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, राइट, उनकी बात नहीं कर रहे। बाकी सब जो भी यहाँ पर है वो हम अपनी विषय वासना के कारण यहाँ फंसे हुए हैं। तो बात यह है कि आप तो हो एकदम स्पिरिचुअल, प्योर और हर प्रकार के कल्मश से मुक्त, राइट। परेशानी कहाँ है कि कपड़े खराब है। कौन से कपड़े, ये जो सूक्ष्म शरीर है, राइट, जो आपका विचार है या जो इसमें जो संस्कार है वो आप नहीं हो, ये कपड़े आप नहीं हो। आप अपने आपको इसको डिस्टेंस करके देख सकते हो, राइट, यू आर नॉट दैट, ठीक है। अब पूरा आध्यात्म का प्रोसेस क्या है कि सूक्ष्म शरीर को, ये जो चित्त है, इसको, इसका मार्जन करने का प्रोसेस है। क्योंकि जब तक जो सूक्ष्म शरीर में मलिनता है तब तक माया हमको यहाँ पर पीटेगी, तब तक वो तीनों प्रकार के ताप हमको यहाँ पर सहने पड़ेंगे। तो पूरा आध्यात्मिक प्रोसेस ही यही है कि जीवात्मा का ये सूक्ष्म शरीर जो है वो गल जाए, इससे वो मुक्त हो जाए। जब ये कैसे है, एकदम बेड़ी की तरह है, इसमें जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है ना, ये 3 रस्सियां हैं जो जीव को बांधे हुए हैं, समझ रहे हैं इसको। सो मेन पॉइंट इज कि आपकी जीवात्मा पापी नहीं है, वो शुद्ध है, यू आर प्योर। प्रॉब्लम है कि जो कपड़े हैं वो खराब है, उसको साफ करने का प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से, उसको ईमानदारी के साथ करना है, ओके। प्रभुपाद जी एक लाइन में कहते हैं, गंभीरता के साथ प्रयास करो, कोई लापरवाही नहीं, राइट। गंभीरता के साथ प्रयास करना है किस चीज का, चित्त की सफाई का। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसके लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। इससे क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण की सफाई होती है। और उसका सबसे फास्टेस्ट तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो कलयुग में जो व्यक्ति हरि नाम जप रहा है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, राइट। हो सकता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन ना हो सकता है कि इस जगत में भौतिक रूप से सक्सेसफुल ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, इसीलिए सारे शास्त्र यही कहते हैं कि वो बहुत सुमेधा है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि वो शास्त्रों के सार को समझ गया है, ओके। इसकी सफाई करनी है, अपने जो कपड़े हैं उनकी सफाई करनी है, दैट्स द मेन प्रोजेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, अब आते हैं आगे। ये हम समझ रहे थे कि हमको सतोगुण को ऊपर उठाना है। पहली बात समझ आ रही है, सतोगुण को उठाएंगे तो रजोगुण अपने आप जो है वो कमजोर हो जाएगा, ये पहली बात। अब इससे आगे प्रभुपाद जी हमें बोल रहे हैं, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अपनी नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं, राइट। जीवात्मा कौन है, भगवान के अंश। सो भगवान इसको अध्याय 7 में बोलेंगे और अध्याय 15 में बोलेंगे। अध्याय 15 में बोलते हैं कि जीवात्मा क्या है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये समस्त जीवात्मा क्या है, ये मेरे अंश स्वरूप है, ये मेरे अंश रूप है, राइट। और अध्याय 7 में भगवान बोलते हैं कि मेरी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति, जिसको हम भूमिका में समझ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। तो भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो पराशक्ति क्या है, वो जीव है, राइट। और अपराशक्ति क्या है, जो स्थूल है, जो कि मन, जो पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों से जो बनी है अपराशक्ति।
तो पराशक्ति क्या है? उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट अर्थात ये अपराशक्ति से बेहतर है, राइट? क्यों? क्योंकि जो पराशक्ति है अर्थात जीव, वो चैतन्य है, वो उसमें चेतना है, वो कॉन्शियस है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या महसूस कर रहे हो ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपको बात समझ आई या नहीं आई ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ, लेकिन इस कैमरे को बात समझ आई कि नहीं आई ये मैं इसे पूछ नहीं सकती हूँ, हालांकि ये पूरी क्लास सुन रहा है, रिकॉर्ड हो रही है पूरी क्लास। सो ऑल दो ये जो कैमरा है पूरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये मुझे फीडबैक नहीं दे सकता इस बात समझ आ रही कि नहीं। क्यों? क्योंकि कैमरा जड़ है। तो जड़ है अर्थात ये भगवान की अपराशक्ति है, और जीव क्या है? भगवान की पराशक्ति है, ये भगवान की चिदानंद, राइट, चिद शक्ति है। सो इस जगत में हमको जो भी दिखाई दे रहा है वो भगवान की शक्ति है। एनीथिंग, लाइक इवन एनीथिंग, एनी सिंगल थिंग दैट यू सी, वो भगवान की शक्ति है। अगर उसमें चेतना है तो भगवान की पराशक्ति है, अगर उसमें चेतना नहीं है तो भगवान की अपराशक्ति है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। जो जीवात्मा है, भगवान के अंश हैं, उनको छोटी मात्रा में उनकी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता वो प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती है। नाउ दिस इज वेरी सीरियस। जीवात्मा भगवान का अंश है, तो उसके पास अंश रूप में स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। अंश समझते हो? हिस्सा, पार्ट। तो उसके पास स्मॉल रूप में स्वतंत्रता है। अब उसका वो सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है, राइट? इसको ऐसे समझिए आप। सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे? आपने इसको समझा था पिछली कक्षा में कि संस्कार प्लस इच्छा शक्ति इज इक्वल टू काम होता है। संस्कार क्या होता है? चित्त में, जीवात्मा के चित्त में, राइट, जो पूर्व जन्मों से उसने जो कर्म किए उनकी छाप, राइट, उसको बोलते हैं संस्कार। तो जैसे जैसे हम अलग अलग कर्म कर रहे हैं उनकी भी एक छाप पड़ रही है, राइट, तो उसको बोलते हैं संस्कार। अब लेकिन संस्कार काम नहीं होता, संस्कार में इच्छा शक्ति मिलाने के बाद वो काम बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शराबी व्यक्ति है, राइट, उसके चित्त में शराब पीने की इच्छा है, मतलब शराब पीने के संस्कार हैं, सॉरी, उसने बहुत शराब पी अपने जीवन में, तो उसके चित्त में शराब पीने के संस्कार हैं, इंप्रेशंस हैं। अब उसने बहुत लंबे समय तक शराब छोड़ दी, उसको समझ आया कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत समय तक उसने शराब छोड़ दी। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके मित्र आए और उसके सामने शराब रख दी और उसको ऑफर किया। अब उसके चित्त में थे संस्कार शराब पीने के। अब उसके पास चॉइस है, वो अपनी इच्छा का दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे। दुरुपयोग क्या होगा कि अच्छा शराब है मुझे पीनी है, ये हो गया इच्छा का दुरुपयोग। और सदुपयोग क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं पीनी। दोनों केस में इच्छा है कि नहीं, राइट? तो जब जीवात्मा उसमें अपनी इच्छा मिलाता है तो वो बन जाता है काम, जिसको भगवान ने कहा यही क्या है? सर्वभक्षी शत्रु, महाशनो, महापापमा, राइट? अब इच्छा शक्ति का दुरुपयोग अर्थात जब जीवात्मा क्या है? विषय भोग की इच्छा करता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा करता है, विषय भोग की इच्छा, तो वो हो गया इच्छा शक्ति का दुरुपयोग। तो जिसको भगवान ने बोला काम, और ये क्या है? उसका सर्वभक्षी शत्रु, राइट? इससे जीवात्मा विनाश हो जाता है, वो इस जगत में फंसा ही रह जाता है। ओके, अब कैसे फंसा रह जाता है आने वाले श्लोकों में भगवान इस पूरी श्रृंखला को स्पष्ट करेंगे। अब इच्छा शक्ति का सदुपयोग क्या होगा, राइट? जब वो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा करता है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करता है, तो उसको प्रेम कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा करता है उसको काम कहते हैं, और जब वो कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि करने की इच्छा करता है, कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा करता है, राइट, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करता है, तो उसको बोलते हैं प्रेम। तो ये बात है सदुपयोग और दुरुपयोग, इसको समझ गए, राइट? इसको और अच्छे से समझेंगे हम। अब प्रभुपाद जी यहाँ बताएंगे कि कैसे व्यक्ति इसको जीत सकता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान के निमित्त की। पहली बात समझ आ रही कि भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया। अगर सारे ये शास्त्र हमको यही कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, तो फिर भगवान ने इसे बनाया ही क्यों, राइट? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस जीव के चित्त में क्या है? भोग वासना है, इसलिए उन्होंने अपने सारे जो जीव हैं उनको आश्रय प्रदान किया है और उनके भोग के लिए व्यवस्था भी की है,
ठीक है, इस जगत में सारी व्यवस्था है, भगवान ने की है। अब साथ ही साथ राइट उन्होंने क्या किया है, जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है, जब बहुत लंबे समय तक वो दीर्घ काल बहुत लंबे समय तक जब जीवात्मा भोग करता है तब वो बोर हो जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को एक टॉय देते हैं, कुछ समय तक खेलता है, फिर वो उसी टॉय से बोर हो जाता है, अब उसको कुछ और चाहिए। राइट, सो इस प्रकार से जब वो हर चीज एक्सप्लोर करता है तो उससे बोर होता जाता है। राइट, हर चीज से एक्सप्लोर किया बोर, एक्सप्लोर किया बोर, तो यही प्रोसेस है। इस प्रकार से वो मृत्यु के बहुत निकट आ जाता है और देखता है कि अरे मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो बहुत खोखला जीवन जी लिया। राइट, सो इस प्रकार से क्या करता है व्यक्ति, दीर्घ काल तक काम कर्म में फंसे रहने के कारण पूर्णतया बोर हो जाता है, ऊब जाता है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो वो जानना चाहती है आत्मा की मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ, राइट, मैं यहाँ क्यों फंस गई, मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार के वो प्रश्न पूछने लगती है। और इधर इतना ये जगत इतना प्रतिकूल क्यों है, राइट, इस जगत में हमारी इच्छा कैसी कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो, सब कुछ वैसा हो जैसा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये जगत डिजाइन ऐसे किया गया है कि वैसा बिल्कुल ना हो जैसा आपको अच्छा लगता है। राइट, सो सब लोग आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो इस प्रकार से है ये। तो उसके बाद जीवात्मा ये सब जिज्ञासा करने लगती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, इस प्रकार से। और उस जिज्ञासा को क्या कहते हैं, यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। राइट, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इट स्टार्ट फ्रॉम मैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, उसके बाद वो परम तत्व की जिज्ञासा करता है। राइट, कि परम सत्य क्या है। राइट, सो परम सत्य एक व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से दी गई। मैं देख रही हूँ कितना बचा है, शायद हम इसे पढ़ पाएंगे पूरा। आई थिंक सो वी विल बी एबल टू डू दिस। सो भगवान ने इस जगत की सृष्टि क्यों की है, आई होप आपको समझ आया होगा क्यों किया, ताकि जो जीवात्मा है उनके चित्त में जो भोग की इच्छा है, राइट, भगवान जानते हैं इस चीज को, वो जानते हैं कि जीवात्मा के पास भोग की इच्छा है, तो उसको भोग मिल जाए। दिस इज वन ऑफ द रीजन, एक कारण ये है, इसलिए सृष्टि की रचना हुई है। और फिर जब लंबे समय तक जीवात्मा उन भोगों को कर रहा है, राइट, सेंस एंजॉयमेंट कर रहा है, फिर वो बोर हो जाता है। ये सेट है, ये सेट फॉर्मूला है, राइट, कि उसको भोग मिलेगा, राइट, कुछ समय बाद क्या वो उससे बोर हो जाएगा, फिर वो सोचेगा कि फिर वो प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासा करेगा, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, परम सत्य क्या है, इस प्रकार की वो जिज्ञासा करेगा। राइट, मैं इस प्रॉब्लम में क्यों फंस गया हूँ, मैं इस दुख में क्यों फंस गया हूँ, इस प्रकार से वो सोचेगा। तो ये सेट फॉर्मूला है, भगवान ने इसीलिए बनाया इसको कि ताकि वो जब जिज्ञासा करेगा इस प्रकार से, फिर क्या होगा। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक का पहले श्लोक की पहली लाइन यहाँ पर दी गई है, बहुत सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थैष्वभिज्ञस्वराट्। क्या अर्थ है इस लाइन का, कि सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। सो ये जो पहली लाइन है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतस्, इसका मतलब है सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अर्थात सारी वस्तुएं जो आपको दिख रही हैं और जो आपको नहीं दिख रही, जैसे सूक्ष्म शरीर है लेकिन हमको दिख नहीं रहा। सूक्ष्म शरीर किससे बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। राइट, तो आपके पास बुद्धि है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास मन है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। राइट, सो तो जितनी चीजें दिख रही हैं और नहीं दिख रही हैं, वो सब भगवान ही उनका सोर्स है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। एंड दिस इज सच अ ग्रेट थिंग। प्रभुपाद जी इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं ना, पूरी बात को एकदम स्पष्ट कर देते, पूरी स्पष्ट, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया। अब उन्होंने ये तरीका बताया कि कैसे व्यक्ति इस काम और क्रोध को कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट कर सकता है। वाओ, आप ये देखो, ये सरप्राइजिंग नहीं है। ये जो काम और क्रोध है, जिसको भगवान कह रहे हैं कि शत्रु है, इसको तरीका बताया जा रहा है कि कैसे शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, इसको कैसे जीत सकते हो, कैसे इस शत्रु को आप मित्र की तरह बना सकते हो, ये बताया जा रहा है। इसलिए सिद्धांत को ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है।
पहला लेवल है कि हम उसको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझें, फिर जाने कि हम इसको जीवन में उतारें कैसे, और फिर उसका अभ्यास करें। कैसे करना अभ्यास? बहुत गंभीरता के साथ। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? गंभीरता के साथ प्रयास करो, कोई लापरवाही नहीं। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेट और बहुत एकदम अज्ञान काटने वाली बातें कहते हैं। सो नाउ कमिंग टू दिस लाइन कि अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। सारी वस्तुएं भगवान से आई हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसीलिए क्योंकि सब कुछ भगवान से आया, तो जो काम है ये भी भगवान से आया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, गाय से गोबर आया, नहीं गाय से गोबर आया, तो क्या गोबर गाय है? बताओ। नहीं, गाय से गोबर आया, इसका मतलब गोबर गाय नहीं है। अगर मैं गोबर का एक बहुत बड़ा इकट्ठा कर लूं तो वो गोबर गाय नहीं बन जाएगा। समझ रहे हैं? उसी प्रकार भगवान से काम उत्पन्न हुआ, भगवान से ही सब कुछ आया इस जगत में, तो काम के सोर्स भी भगवान है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान काम है। जैसे गाय से गोबर आया, गाय गोबर नहीं है। समझ आ रहा है? ये एक सिद्धांत है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सब कुछ भगवान से आया है, इसीलिए काम भी भगवान से ही आया है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान काम है। कह रही है सर, ये सब टेक्निकल भाषा है, इसको समझना भी जरूरी है। इसलिए इसको कहते हैं कि गोबर, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो हम कहाँ थे? अतः काम का भी उद्गम परब्रह्म से हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि काम भगवान है, काम भले भगवान से आया है, राइट। अब लेकिन एक काम को भगवान ने कहा है कि ये मेरी विभूति है, ये मेरी शक्ति है, राइट, ये मुझे रिप्रेजेंट करता है। कौन काम? जो उन्होंने कहा था कि जो धर्म के अविरुद्ध हो, जो धर्म के अनुकूल हो, धर्म के साथ चलने वाला काम, जो संतान उत्पत्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उस काम को भगवान बोलते हैं कि वो मेरी विभूति है, वो मुझे रिप्रेजेंट करता है, राइट। उसको भगवान पवित्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत किस प्रकार किया जाए, राइट। काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, इसका क्या अर्थ है? कैसे हम इस काम और क्रोध को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसका क्या अर्थ है, राइट। तो काम बेसिकली क्या है? इच्छा शक्ति का दुरुपयोग। हम उसका अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और इच्छा शक्ति का सदुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम कि मुझे ये दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग करना है, ये चूज करने के लिए व्यक्ति को सत्वगुण में आना होगा। अगर व्यक्ति तमोगुण में है तब तो वो आंख बंद करके जैसे नदी की धारा में बहते हैं वैसे ही वो दुरुपयोग ही करेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हालांकि जीवात्मा को ये चॉइस दी गई है, स्वतंत्रता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति उस स्वतंत्रता का यूज करना नहीं जानता, राइट। तो जो सतोगुण में व्यक्ति है वो इसको, अपनी जो फ्री विल है उसको यूज कर सकता है सही तरीके से। और सेकेंडली, इसके लिए बहुत ज्यादा बल भी चाहिए। जैसे एक बच्ची है, राइट, उसको आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब घर के बाहर आइसक्रीम वाला है, ओके। अब उसको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, लेकिन अब वो आइसक्रीम जो है, बेसिकली मान लीजिए उसको घर से दूर कहीं पे आइसक्रीम वाला है और भोग नहीं लगा सकती उस वक्त, तो उसको आइसक्रीम वाला सामने है, उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी है, लेकिन अब उसको भोग नहीं लगा सकती उस वक्त पर। तो अब ये शक्ति रखना कि नहीं, मुझे अभी इसको नहीं खाना है क्योंकि अभी अर्पित नहीं है भगवान को, इट रिक्वायर्स बल, मनोबल चाहिए कि नहीं। छोटे बच्चे को भी, अब वो छोटा बच्चा किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटा बच्चा, जीवात्मा तो मासूम ही रहता है। अब वो कोई भी एज में, उसका शरीर अभी किसी भी एज में हो, और यहाँ पर आइसक्रीम के उदाहरण से कोई भी उपलक्ष्य में कोई भी भोग, राइट, ये चॉइस करना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये अभी अर्पित नहीं है भगवान को, इट रिक्वायर्स पावर। और कोई भी भोग वस्तु ये खींचना अपने मन को, नहीं अभी ये नहीं करना, राइट। सो दिस रिक्वायर्स पावर। और कैसे आती है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करने से, ओके। और यहाँ पर दो बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे भक्तों ने अपने क्रोध को भगवान की सेवा में यूज किया। काम को तो बता दिया, राइट, कि अपनी इच्छाओं को कृष्ण की तुष्टि की तरफ यूज कीजिए, राइट। और क्रोध कैसे, उसके विषय में बताया कि भगवान राम के अनन्य सेवक
हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। तो हनुमान जी ने गुस्सा तो किया, लेकिन क्यों किया? किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। क्यों किया? भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए। क्रोध का उपयोग किया, लेकिन भगवान की सेवा में। इस कारण वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए, उनके बहुत प्रिय भक्त बन गए। राइट। अब उसी प्रकार यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन क्रोध दिखाएं, लेकिन मेरी प्रसन्नता हेतु। ओके, तो इस प्रकार से जो क्रोध है उसको भी भगवान की सेवा में लाया जा सकता है। एक और छोटा सा चीज समझानी थी कि कैसे एक व्यक्ति की जो इच्छा है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है अविद्या के द्वारा। आई होप 2 मिनट और लगेंगे। राइट, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हमको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक चीज अच्छे से कर लेना तो सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वो एक चीज है, अगर हम जप अच्छे से करना सीख जाएंगे और अगर हमको जप का वो रस मिल गया, जप का टेस्ट अनुभव हो गया, तब जीवात्मा अपने आप ये सब निकृष्ट चीजों का टेस्ट चीजों को छोड़ देगा। जब व्यक्ति को उत्तम रस का अनुभव होगा तो वो निकृष्ट भोग अपने आप छोड़ देगा। राइट, तो सारी बुद्धि ये लगानी है कि उत्तम रस कैसे मिले, क्योंकि हमारा मन कैसा है, एकदम बच्चे जैसा है, इसको जहां सुख मिलेगा वो वहां जाएगा। राइट, तो बुद्धि ये लगाने की उत्तम रस कैसे मिलेगा। राइट, उत्तम रस कैसे मिलेगा? हरिनाम जप बहुत अच्छे से करने से। ओके, अगर जप अच्छा होगा तो उत्तम रस मिलेगा। राइट, अब जब व्यक्ति, अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो जप करने के लिए बैठा। अब उसने सोचा कि अब अगले 2 घंटे के लिए मैं बहुत ध्यान से पूरी गंभीरता के साथ जप करूंगा। ओके, तो वातावरण बहुत अनुकूल है, मान लीजिए एसी ऑन है। राइट, और गर्मी भी नहीं है, बहुत अनुकूल वातावरण है, कोई परेशान भी नहीं कर रहा। तो वो व्यक्ति जप कर रहा है, 1 माला 2 माला। अब क्या हो रहा है कि अब हल्की हल्की नींद आ रही है। ऐसा होता है जप में। राइट, नींद आती है, होता है। सो अभी तक सब ठीक था, वो पूरे संकल्प के साथ बैठा है कि नहीं, मुझे तो जप करना है। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि ये विचार आ रहा है कि चलो जैसे जब जब करे तो धीरे धीरे नींद आ रही है। क्यों आ रही है वो? क्योंकि चित्त में अभी तमोगुण है। बोला था ना, तीनों चीजें हैं, तो तमोगुण व्यक्ति को सुला देता है। तो अब उसको नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब उसका संकल्प तो है कि मुझे जप करना है, लेकिन अब उसको लग रहा है, क्योंकि उसकी इंद्रियों में क्षोभ आ गया। राइट, उसको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं अब सोऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। राइट, अभी तक इच्छा क्या थी कि मैं जप करूंगा, और ये किसकी इच्छा है? आत्मा के सुख के लिए मैं जप करूंगा। राइट, ये मैं आत्मा हूं वाले सिद्धांत पर है। आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा के लिए कार्य करना, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप। लेकिन जब ये इच्छा मैनिपुलेट होते हुए देख रहे हो आप, जैसे ही उसकी इंद्रियों में क्षोभ आया, जैसे ही उसकी इंद्रियों में डिस्टर्बेंसेस आया, डिस्टर्बेंस क्या, उसको धीरे धीरे नींद आ रही है। ये इंद्रियों में डिस्टर्बेंस हुआ तो इच्छा अब चेंज होने लगी है। क्या? कि अब मैं थोड़ा सो ही लेता हूँ। राइट, सो इस प्रकार से क्या होता है कि व्यक्ति शुरू तो करता है आध्यात्मिक कार्य के लिए, जैसे ही इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न होता है, इंद्रियां डिस्टर्ब होती हैं, तब उसकी इच्छा मैनिपुलेट होकर के फिर से मैं शरीर हूं वाले आधार पर आ जाती है। अब वो सो जाता है ये सोचकर कि मैं शरीर हूं, और शरीर को क्या चाहिए? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यहाँ पर इस उदाहरण में निद्रा को ले गया है। राइट, अगर हम इतने मेंटली टफ हो जाएं कि उस डिजायर, जो मैनिपुलेशन हो रहा है हमारी इच्छा का, उसको पकड़ पाए और बोले नहीं, मुझे तो जप करना, मैं जप करके ही उठूंगा। राइट, वो हमारी वास्तविक विजय होगी उस पर। और अगर हम बस ये चीज करना सीख जाएं, बस इस बैटल को जीत जाएं, तो हम सारे बैटल्स को जीत जाएंगे। राइट, अगर व्यक्ति को जप में सुख मिल गया तो इस जगत के कोई भी भोग उसको आकर्षित नहीं कर सकता। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप अब जब हम जप करने बैठेंगे, अगर नींद आएगी तो खड़े होके जप करिए। मुझे पर्सनली सही, मुझे भी नींद आती है जप में। राइट, सो ये सबको होता है इन द बिगिनिंग, एंड जब नींद आएगी ट्राई कि आप खड़े होके जप करें। तो प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। आई होप आपको तरीका पता चला होगा कि कैसे काम और क्रोध हमारे मित्र बन सकते हैं। कैसे? जब हम इनको भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु यूज करते हैं, कृष्ण भावनामृत में इनका यूज करते हैं, ठीक है, तभी हमारे शत्रु नहीं मित्र बन जाते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी क्लास। राइट, अब इसको समझ करके अभ्यास करना है गंभीरता से। राइट, ओके, आई होप यू विल डू दैट।
तो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप सभी के सहयोग से कक्षा हो पाई। एंड चलिए हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। अपने माइक को आप ऑन कर लीजिए। कर पा रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और कुछ बोलूंगा? हरे कृष्णा